जय हिंद गाइज। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जैसे कि आपको पता है प्रेपोजिशन की क्लास चल रही है और डेली चल रही है। और मैं करा क्या रहा हूँ तो डिफरेंट प्रेपोजिशन करा रहा हूँ। वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन। ऐसे शब्द मैं लेके आया हूँ जो अलग अलग प्रकार की प्रेपोजिशन लेते हैं, वही मैं करा रहा हूँ इस समय। ठीक है, तो सारे लोग जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो पुराने बच्चे हैं एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें। ठीक है, जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, जैसे कि तुम्हें पता है यूसी लाइव का टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम में जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे, टेलीग्राम में जाके अगर यूसी लाइव सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, यूसी लाइव, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो वहाँ पे ही आपको यूसी लाइव मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यूसी लाइव के आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको डेली क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, कई सारी पीडीएफ्स मिलेंगी और सब कुछ मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो सभी वहाँ पे क्विजेस भी मिलेंगी, कई सारे क्विजेस चलती हैं। और हमारे यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल में मैथ्स की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, जीएस की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है। तो प्रॉपर सेशन लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप एसएससी या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। लिखा भी है वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन, तो यही मैं डेली करा रहा हूँ। अभी एक दो क्लासेस प्रेपोजिशन की और होंगी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। और मैंने बेसिक प्रेपोजिशन नहीं पढ़ाया है, एकेडमिक प्रेपोजिशन नहीं पढ़ाया है, जो एग्ज़ाम में आता है मैंने वो पढ़ाया है। और ये तुम्हें फ़ायदा मिलेगा पेपर में, इसका तुम्हें फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। 3 या 4 क्वेश्चंस एनडीए में, एसएससी, सीपीओ, एसआई में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीपीओ में 3-4 क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा और जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है, कंप्लेन। कंप्लेन की बात करें, कंप्लेन के कई तरीके के यूज होते हैं। अगर हम किसी से कंप्लेन करते हैं, किसी से अगर कंप्लेन करोगे तो कंप्लेन के साथ टू आता है, कंप्लेन टू समबडी। अगर किसी से, क्या लिख सकते हो इसको, किसी से लिख सकते हो, किसी से जैसे हमारी शिकायत आपको रानी मैम से करनी है, यू आर कंप्लेनिंग टू रानी मैम। ठीक है, किससे कर रहे हो, रानी मैम से। अगर किसी की किसी की शिकायत कर रहे हो, किसी से, किसी की, तो वहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, अगेंस्ट का। जैसे यू आर कंप्लेनिंग टू रानी मैम अगेंस्ट संदीप सर, किसके अगेंस्ट में, संदीप सर के अगेंस्ट में। और ऑफ या अबाउट कब आता है कंप्लेन के साथ, जब किसी बारे में, किसी चीज़ के बारे में तुम कंप्लेन करते हो, किसी चीज़ के बारे में तुम कंप्लेन करते हो, तो वहाँ पे ऑफ या अबाउट का प्रयोग होता है। तो क्या करोगे, यू आर कंप्लेनिंग टू रानी मैम, तुम किससे कर रहे हो, रानी मैम से कंप्लेनिंग कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, यू आर कंप्लेनिंग टू रानी मैम अगेंस्ट संदीप सर। और किस बारे में, अबाउट हिज टीचिंग, उनके टीचिंग के बारे में कंप्लेन कर रहे हो। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, कमेंट में दे दूंगा अगर पॉसिबल होगा, नहीं तो अगली क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द नेबर कंप्लेन टू द सोसाइटी सेक्रेटरी। अब देखो नेबर ने क्या किया, सोसाइटी सेक्रेटरी से तुम्हारी कंप्लेन की। सेक्रेटरी क्या होता है, ये बनता है सेक्रेट से। सेक्रेट का मतलब होता है जो किसी का रहस्य होता है, सेक्रेट में ARY लगा दिया, बन गया सेक्रेटरी। सेक्रेट से जो सब जिसको सारे तुम्हारे रहस्य पता हो, जैसे पर्सनल सेक्रेटरी होता है तो उसको तुम्हारे पर्सनल लाइफ, तुम्हारे ऑफिशियल लाइफ या तुम्हारी कंपनी के बारे में सारे रहस्य पता होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसी वजह से बना है सेक्रेटरी। सेक्रेट जिसको पता हो, इसको सचिव बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलोगे, हिंदी में इसको सचिव बोलते हो, अगर तुमने देखा होगा सचिव। ठीक है, मोदी जी के सचिव। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, द नेबर पड़ोसी ने कंप्लेंट की है, यानी EIGHBOUR होना चाहिए। द नेबर कंप्लेन टू द सोसाइटी सेक्रेटरी, किससे किया, सोसाइटी सेक्रेटरी से। किसके बारे में किया, अगेंस्ट सिक्योरिटी गार्ड। किससे किया, सोसाइटी सेक्रेटरी से किया।
किसकी किया, सिक्योरिटी गार्ड की किया, किस बारे में किया, चोरी के बारे में। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, अबाउट का। तो फिर से एक बार देखो क्या लिखा है, द नेबर कंप्लेन टू द सोसाइटी सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी किसकी किया, सोसाइटी सेक्रेटरी की, अगेंस्ट सिक्योरिटी गार्ड किसके विरोध में, सिक्योरिटी गार्ड के विरोध में, और किस बारे में, जिस बारे में की जाएगी तो वहाँ पे अबाउट या ऑफ का प्रयोग होगा, अबाउट आ थेफ्ट, किसी चोरी के बारे में। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो हमसे, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और लाइक कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, लिखा है कंकर। अब देखो पहले तो कंकर की बात करें तो कंकर का मतलब क्या होता है। कंकर एक सिनोनिम होता है एग्री का। एग्री का मतलब तो सबको पता होगा, एडमिट, किसी चीज को स्वीकार करना, कन्फेस करना, कन्फेस, क्लियर हो गया, CONFESS। तो कंकर का मतलब होता है एग्री, कन्फेस, स्वीकार करना। कंकर के साथ क्या आता है, अगर कंकर किसी व्यक्ति के लिए आएगा, अगर कंकर किसी पर्सन के लिए आएगा या समवन के लिए आएगा, समवन, ठीक है, तो वहाँ पे कंकर क्या लेता है, विद। अगर किसी के ओपिनियन के लिए आ जाएगा, ओपिनियन, ओपिनियन बोल सकते हो, या आइडियाज के बारे में, किसी के विचारों के बारे में आ जाएगा तो वहाँ पे कंकर के साथ क्या आता है, इन। कंकर का मतलब क्या होता है, एग्री होता है। तो क्या लिखा है, एवरीबडी कंकर्ड विद द प्रेजेंटेटर, सारे लोग किससे सहमत हो गए, प्रेजेंटेटर से, किस बारे में, उसके आइडियाज के बारे में, उसके विचारों के बारे में, क्लियर हो गया। कंकर विद अ पर्सन, कंकर इन अ ओपिनियन, क्लियर हो गया, इन एन ओपिनियन, क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। अगर हम बात करें एग्री की, अगर हम बात करें एग्री की, तो एग्री भी काफ़ी मतलब फेमस शब्द है। एग्री भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो एग्री मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्री के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये काम आएगा। एग्री 3 प्रकार से यूज होता है। एग्री जो है वो 3 प्रकार से यूज होता है। कैसे यूज होता है ये मैं बता देता हूँ। एग्री का यूज कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ। एग्री 3 प्रकार से यूज होता है। एग्री, एग्री, और तीसरा भी एग्री। एग्री विद कब आता है, एग्री विद तब आता है जब किसी व्यक्ति की बात होती है। अगर तुम किसी व्यक्ति से सहमत हो तो क्या आएगा, एग्री विथ समवन। एग्री टू कब आता है, एग्री टू कब आता है जब किसी के रिक्वेस्ट, किसी के रिक्वेस्ट, किसी के प्रपोजल, किसी के रिक्वेस्ट, किसी के प्रपोजल या किसी के ऑफर से तुम एग्री हो। किसी के रिक्वेस्ट, किसी के प्रपोजल या किसी के ऑफर से अगर तुम एग्री हो तो वहाँ पे एग्री के साथ क्या आता है, टू। और उसके बाद एग्री ऑन, एग्री ऑन भी आता है किसी पॉइंट, किसी पॉइंट में, किसी मैटर में किसी से एग्री हो, किसी पॉइंट या किसी मैटर में या किसी इशू में किसी से अगर एग्री हो तो वहाँ पे एग्री के साथ किसका प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। एग्री विथ समवन, एग्री विथ समवन, अगर किसी व्यक्ति से एग्री हो तो विद आएगा। एग्री टू रिक्वेस्ट, प्रपोजल या ऑफर, तुम्हें कोई ऑफर दे रहा, जैसे बहुत सारे कोचिंग वाले हमें ऑफर देते हैं, संदीप सर यहाँ आ जाइए, इतना ये वो, अगर हम उनसे एग्री आ जाएं, हो जाएं तो क्या आएगा, टू। अगर किसी पॉइंट पे, किसी इशू पे, किसी कंट्रोवर्सी में, किसी कंट्रोवर्सी में, किसी विवाद वाली जगह में हम किसी से, कंट्रोवर्सी में हम किसी से एग्री हो जाएं तो क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। क्लियर है। एग्री विथ समवन, एग्री टू रिक्वेस्ट और प्रपोजल, एग्री ऑन इशू, पॉइंट और मैटर। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये भी मैंने बता दिया था, ये भी मैंने बता दिया था। कंकर के साथ विद आएगा किसी व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए। इन, ये आइडियाज या ओपिनियन के लिए क्या आएगा, ओपिनियन या आइडियाज के लिए क्या आ जाएगा, ओपिनियन या आइडियाज के लिए क्या आ जाएगा, इन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 2 क्वेश्चंस तुम्हारे हो चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट, पता है कॉन्ग्रेचुलेट अगर किसी व्यक्ति के लिए आ जाए, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट अगर किसी व्यक्ति के लिए आ जाए, समवन के लिए आ जाए, समवन, समवन, तो उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती, ठीक है। अगर कॉन्ग्रेचुलेट, अगर कॉन्ग्रेचुलेट किसी विक्ट्री के लिए आ जाए, विक्ट्री, किसी अवार्ड के लिए आ जाए, किसी एकोलेट, सम्मान के लिए आ जाए, एकोलेड,
किसी सक्सेस के लिए आ जाए, सक्सेस, एस यू डबल सी ई डबल एस, एस यू डबल सी, एक बार फिर से सही कर दें इसको, ठीक है, एस यू डबल सी ई डबल, सक्सेस के लिए आ जाए, अचीवमेंट के लिए आ जाए, तो वहां पे कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन आता है। और कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें पता है कॉन्ग्रेचुलेशन क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन क्या होता है, यहाँ पे सन लग गया तो ये क्या बन गया, नाउन। अगर कहीं पे सन सफिक्स लग जाए तो वो बन जाता है नाउन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और देखो एक चीज और मैं बताऊं, सक्सेस, सक्सेस तुमने पढ़ा होगा, सक्सेस और सक्सीड भी पढ़ा होगा, एस यू डबल सी डबल ई डी, एस यू डबल सी डबल ई डी, सक्सीड। सक्सेस क्या होता है, नाउन होता है। सक्सीड क्या होता है, सक्सीड वर्ब। और सक्सीड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन इन आता है, सक्सीडेड इन तुमने पढ़ा होगा। सक्सेस क्या होता है, नाउन होता है। सक्सीड क्या होता है, वर्ब, ये भी तुमने पढ़ा होगा। क्लियर हो गया। कॉन्ग्रेचुलेट अगर किसी व्यक्ति के लिए आएगा तो नो प्रेपोजिशन, ठीक है। और किसी सक्सेस, अचीवमेंट, विक्ट्री, अवार्ड, किसी सम्मान, इज्जत के लिए कॉन्ग्रेचुलेट आएगा तो वहां पे ऑन का प्रयोग होगा। क्या क्वेश्चन लिखा है, हिज फैमिली कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, उसको किया, ये क्या है, पर्सन, और पर्सन आया, हिम क्या है, कोई पर्सन, तो उससे पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आया, बिल्कुल सही है। ऑन द ग्रेट अचीवमेंट, उसके अचीवमेंट की बात आई तो वहां पे क्या आया, ऑन का प्रयोग हुआ। यहां तक क्लियर हो गया। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब चलते हैं इसके आगे। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीनों काफी धमाकेदार थे, तीनों पेपर में कई बार 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 पूछे गए। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कॉल ऑन। देखो कॉल से रिलेटेड पहले मैं कुछ, कॉल ऑन, कॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, उसको बोलते हैं विजिट, कहीं पे विजिट करना, ठीक है। कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ को जैसे द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, क्या कर देना, पोस्टपोन, ठीक है, पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन को और क्या बोलते हैं, डिले। पुट ऑफ तो सुना ही होगा, पुट ऑफ सुना होगा, पोस्टपोन करना। और देखो कॉल नेम्स एक फ्रेजल वर्ब और आती, कौन सी आती, कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब होता है एब्यूज, गाली देना, एब्यूज। यूजिंग विटिपुरेटिव लैंग्वेज, विटुपुरेटिव तो पढ़ा होगा, विटुपरेट, विटुपुरेट का VITUPERATE, विटुपरेट का मतलब होता है किसी को एब्यूज करना, गाली देना। क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया, फिक्स प्रेपोजिशन की बात हो रही, डिफरेंट प्रेपोजिशन की बात हो, ये तो फ्रेजल वर्ब हो गई, ये तो फ्रेजल वर्ब हो गई, ये सबको पता है। अब आते हैं क्वेश्चन में। कॉल ऑन, किसी पर्सन के लिए अगर कॉल आ जाए, किसी समवन के लिए, समवन किसी व्यक्ति के लिए आ जाए, समवन, तो वहां पे कॉल के साथ ऑन आता है। अगर किसी प्लेस के लिए आ जाए तो वहां पे कॉल के साथ एट आता है। किसी स्थान के लिए आ जाए, लोकेशन के लिए आ जाए, लोकेशन की बात आ जाए तो वहां पे कॉल के साथ क्या आता है, एट। क्वेश्चन भी लिखा है, आई कॉल ऑन द डॉक्टर, डॉक्टर क्या था, कोई पर्सन था, डॉक्टर को तुमने बुलाया तो वहां पे ऑन आ गया। उसके बाद हॉस्पिटल क्या था, हॉस्पिटल कोई प्लेस या लोकेशन थी। जब कॉल किसी प्लेस या लोकेशन के लिए आता है तो वो क्या लेता है, एट। आई कॉल ऑन द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल एवरी मंथ, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। और एक चीज मैं बताऊं, एक चीज मैं और बताऊं, अगर ये क्लियर हो गया तो एक चीज और मैं बताऊं, कभी भी सेंटेंस में ऑलवेज आ जाए, कभी, सॉरी, कभी भी सेंटेंस में ऑलवेज आ जाए, क्या आ जाए, ऑलवेज। कभी भी सेंटेंस में ऑफन आ जाए, कभी भी सेंटेंस में एवरी प्लस टाइम आ जाए, कभी रेगुलरली आ जाए, ठीक है, कभी भी सेल्डम आ जाए, सेल्डम, कभी भी हार्डली आ जाए, ठीक है, स्कार्सली आ जाए, इस तरह के शब्द कभी भी आएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर प्रेजेंट की बात बताएगा तो वो कैसा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर पास्ट का रूटीन एक्शन शो करेगा तो पास्ट इंडेफिनिट। मोस्टली ये किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो एवरी प्लस टाइम, तो इस क्वेश्चन में भी देखो क्या आया है, क्वेश्चन में भी आया है एवरी मंथ। जब एवरी मंथ आया तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये भी टेंस का था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब टेंस पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें और डिटेल में बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। अगर
सॉरी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमसे पूछ सकता है, नहीं तो अब चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन में, अगले तरीके में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, डैश। डैश का मतलब क्या होता है, देखो डैश के दो मतलब होते हैं। एक डैश का मतलब होता है किसी को धक्का देना, पुश, और एक क्या होता है ऊपर से निकल जाना, ऊपर से निकल जाना। जब डैश किसी को धक्का देने के सेंस में आता है तो वो क्या लेता है, अगेंस्ट। अगेंस्ट। जब किसी से ऊपर निकल जाओगे तो तुम्हें पता है ओवर। क्वेश्चन क्या लिखा है, द बॉय, लड़के ने क्या किया, डैश्ड ओवर अ किड, जो लड़का था वो किसी बच्चे के ऊपर से निकल गया, वाइल टॉकिंग ऑन द फोन, जब फोन पे वो बात कर रहा था तो किसी बच्चे के ऊपर से निकल गया। क्लियर है, या ऊपर पैर रख दिया, इस तरह का सेंस आ गया। लेकिन आप देखो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, द टू कार्स डैश्ड अगेंस्ट ईच अदर रिजल्टिंग इन ह्यूज लॉस, जब दो कार थी एक दूसरे को धक्का दे दी, एक दूसरे से टकरा गई, इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हुआ। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे डैश्ड के साथ क्या है, अगेंस्ट। अब देखो यहाँ पे ईच अदर आ गया, तो पेपर में दो चीजें पूछी जाती हैं हमेशा। क्या पूछी जाती, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पेपर में दो चीजें बहुत बार आती हैं, एक होता है ईच अदर, एक क्या होता है, एक होता है वन अनदर। एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। दोनों होते क्या हैं, दोनों होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो होते तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अब तुम्हें पता होना चाहिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज क्या होता है। तो ये क्या बताते हैं, किसी की म्यूचुअल रिलेशनशिप, किसी चीज की म्यूचुअल रिलेशनशिप बताते हैं। क्या बताते हैं, पारस्परिक संबंध जो होता है दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में, तो वो क्या बताते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्लियर हो गया, ईच अदर और वन अनदर। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये रेसिप्रोकल है, ईच अदर और वन अनदर। कौन से प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उनका यूज क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है। पारस्परिक संबंध मतलब एक जैसा काम, ये बोल सकते हो। अब देखो इसमें अंतर क्या होता है दोनों में, तो अंतर भी बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, आज से कभी नहीं भूलोगे। ईच अदर और वन अनदर में अंतर क्या होता है, तो आज से तुम कभी भूलोगे ही नहीं। ईच अदर और वन अनदर में यही अंतर होता है, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है और वन अनदर का प्रयोग मोर देन टू के लिए। ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए होता है, दो व्यक्तियों के लिए, दो चीज़ों के लिए, दो थिंग्स के लिए। और वन अनदर का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए। ईच अदर का मतलब टू और वन अनदर मोर देन टू। क्लियर हो गया, ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो लिखा भी है द टू कार्स, यहाँ पे दो कार हैं तो ईच अदर आ गया। अगर थ्री कार्स होता, द थ्री कार्स, अगर थ्री कार्स होता तो ईच अदर की जगह क्या हो जाता, वन अनदर हो जाता। दो कार हैं तो ईच अदर अगर तीन होती तो क्या आ जाता, वन अनदर। क्लियर हो गया, दो के लिए ईच अदर, अगर तीन की बात होती, थ्री कार्स होता तो क्या आ जाता, वन अनदर आ जाता। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, पांचों बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताओ, जिसको समझ में आ रहा है तो वो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है डील। अब बात करें डील की, तो डील विद तुम्हें पता ही है, डील तुम्हें पता ही है। डील किस लिए आता है, डील विद समवन, किसी व्यक्ति से अगर तुम डील करोगे, किसी प्रॉब्लम से अगर तुम डील करोगे तो वहां पे विद आएगा। क्लियर है, डील इन कब आता है ये भी पता होना चाहिए। डील इन, डील इन जब तुम कोई ट्रेड करोगे, कोई बिजनेस करोगे, बिजनेस या किसी चीज के लिए, समथिंग के लिए, वहां पे डील के साथ क्या आता है, इन आता है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन भी लिखा है ही डील्ड, यहाँ पे डील्स होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही डील्स विद द इशू विद ईज। अब देखो किसी इशू के साथ वो डील कर रहा है तो क्या आ गया, वहां पे डील के साथ विद आ गया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द मैन यू सी देयर डील्स इन द फाइनेस्ट कार। द फाइनेस्ट कार होना चाहिए, क्यों, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री कभी भी आ जाएगी, सुपरलेटिव।
कभी भी सुपरलेटिव आएगा तो वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, द प्लस सुपरलेटिव प्लस नाउन, तो यहाँ पे द आना चाहिए, द फाइनेस्ट कार। अब देखो कार्स का वो व्यापार कर रहा होगा, ट्रेड कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, तो वहाँ पे डील के साथ क्या आया, इन आ गया, वहाँ पे डील के साथ क्या आ गया, इन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, कमेंट में भी बता सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बात आती है डाई की। देखो डाई जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम लिख लो वी आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी आई पी लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट, वी आई क्यू। वी आई क्यू क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पर्सन नहीं क्वेश्चन है, तो वी आई क्यू लिख दो। अब डाई, अगर कोई बीमारी से मरता है, किसी बीमारी से अगर कोई मरता है तो डाई के साथ ऑफ आता है। क्वेश्चन भी लिखा है, क्या लिखा? माई डॉग डाइड ऑफ एन अननोन मेलेडी। मेलेडी का मतलब होता है डिजीज, किसी कोई बीमारी से मरता है तो वहाँ पे डाई के साथ ऑफ आता है, बिल्कुल सही है। कोई घायल होके मरता है, कोई ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग या फूड पॉइजनिंग से मर जाता है तो वहाँ पे फ्रॉम आता है। क्वेश्चन भी लिखा है, माई फ्रेंड डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। क्लियर हो गया? माई फ्रेंड डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, जल्दी से देखो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा? द यूनियन लीडर डाइड इन हंगर। अगर कोई हंगर में, बैटल में या किसी हंगर से मर जाए, भूख से मर जाए, तो वहाँ पे इन का प्रयोग होता है, ठीक है। डाई इन अ हंगर स्ट्राइक फॉर हिज बिलीफ, किसी विश्वास के लिए, फॉर आता है विश्वास के लिए, फॉर का प्रयोग होता है अगेंस्ट करप्शन, किसके अगेंस्ट में? करेक्शन के अगेंस्ट में। क्लियर है? किसी स्ट्राइक की बात होगी, किसी आंदोलन की बात होगी, तो वहाँ पे डाई के साथ क्या आता है? इन। क्लियर हो गया? एक ईडियम भी आती है, ईडियम का मतलब क्या लिखा है? डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? डाई ऑन ड्यूटी या डाई इन सर्विस, किसी कर्तव्य के लिए मरना या ड्यूटी में मरना, सर्विस, ठीक है। तो ये भी नोट करते हुए चलो, जल्दी से बताओ डाई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ है या नहीं? जल्दी से बताइए। डाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, अगर ना आए तो कमेंट में बता देना, मैं कल फिर बता दूंगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? डेफर विद लिखा है और डेफर फ्रॉम लिखा है। एक चीज नहीं मैं बता दूं तुम्हें, डिफर ऑन। देखो डिफर विद अ पर्सन, किसी पर्सन से अगर तुम्हारे मतभेद हैं, अलग अलग हैं। देखो डिफर दो होते हैं, एक डिफर ये है DEFER, इसका मतलब होता है पोस्टपोन, स्थगित कर देना, पोस्टपोन, जिसे तुम लिंगर भी बोलते हो। स्पेलिंग में अंतर है, DEFER, यहाँ पे DIFFER। क्लियर हो गया? और डिफर ऑन। अब देखो डिफर फ्रॉम और डिफर ऑन में क्या अंतर है? जल्दी से बताओ, डिफर ऑन और डिफर फ्रॉम में क्या अंतर? डिफर फ्रॉम कब आता है? देखो डिफर फ्रॉम कब आता है, डिफर ऑन कब आता है? जल्दी से बताओ। अगर किसी इशू पे, इशू, किसी पॉइंट, किसी मैटर में किसी से तुम अलग हो, किसी इशू, किसी पॉइंट, किसी मैटर, किसी स्ट्राइफ, स्ट्राइफ क्या होता है? झगड़ा, झगड़े में अगर तुम किसी से अलग अलग मत रखते हो तो वहाँ पे डिफर के साथ ऑन। यहाँ पे डिफर फ्रॉम कब आएगा? अगर तुम किसी से साइज, कलर, शेप में अलग हो या किसी और चीज में किसी से तुम अलग हो, तो वहां पे डिफर के साथ क्या आता है? फ्रॉम आता है। वहां पे डिफर के साथ क्या आता है? फ्रॉम आता है। क्लियर हो गया? आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया। डिफर विद कब आता है? जब किसी पर्सन की बात आती है। डिफर फ्रॉम कब आता है? जब किसी व्यक्ति की बात आती है। डिफर विद किसी पर्सन के लिए, डिफर फ्रॉम किसी वस्तु के लिए। क्लियर हो गया? या साइज, कलर या शेप में किसी से अलग हो, किसी की ओपिनियन में तुम अलग हो, समझ में आया? किसी के आइडियाज में तुम अलग हो, तो वहाँ पे डिफर फ्रॉम आएगा। डिफर ऑन कब आएगा? जब किसी इशू पे, किसी पॉइंट में, किसी कंट्रोवर्सी में, किसी लड़ाई झगड़े में अगर किसी से तुम अलग हो तो वहाँ पे डिफर के साथ ऑन आता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या लिखा? द टू पार्टनर्स डिफर विद ईच अदर। दो पार्टनर हैं इसलिए ईच अदर आया, एक दूसरे से अलग हैं, तो ये पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पर्सन की बात आ रही है, तो यहाँ पे डिफर के साथ क्या आया? विद। अगला क्वेश्चन क्या लिखा? द सिग्नेचर। देखो सिग्नेचर नाउन होता है और जब साइन का प्रयोग होता है तो साइन क्या होता है? वर्ब। साइन होती है वर्ब और सिग्नेचर क्या होता है? नाउन। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। द सिग्नेचर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑन योर चेक। जो सिग्नेचर थे जो तुम्हारी चेक में थे उससे अलग हैं, तो किसी चीज की बात होगी, अलग होगा तो डिफर के साथ फ्रॉम आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और कराएंगे, वो भी धमाकेदार होंगे बस। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इंटर। अब देखो इंटर मैंने पहले ही बताया था, इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर,
इंटर का मतलब होता है कम इनटू, इंटर का मतलब होता है कम इनटू। जब किसी प्लेस के बारे में बात करें, किसी स्थान पे अगर तुम जा रहे हो तो इंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, लेकिन अगर कम आ जाए क्वेश्चन में तो इनटू आता। देखो इंटर आ प्लेस, यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आई। लेकिन अगर तुम किसी किसी जगह पार्टिसिपेट कर रहे हो, शामिल हो रहे हो, भाग ले रहे हो किसी बिजनेस में, किसी भी चीज़ में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर कहीं तुम्हारे रिलेशनशिप में, एग्रीमेंट में, किसी टाइम पीरियड में, एग्रीमेंट में किसी टाइम पीरियड में जा रहे हो, समय काल में घुस रहे हो, तो वहाँ पे इंटर के साथ क्या आता है, इनटू का प्रयोग होता है। अगर किसी प्लेस के बात है तो नो प्रेपोजिशन। क्लियर हो गया। लिखा भी है किड्स इंटर द गार्डन विद जॉय। जो किड्स थे जॉय के साथ मतलब खुशियों के साथ गार्डन में इंटर किया, तो यहाँ देखो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, बिल्कुल सीधा सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, वी आर इंटरिंग इनटू एन एरा। जब एरा की बात आएगी तो मैंने बताया था इनटू आएगा। एन एरा ऑफ कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ द इंटायर सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम का जो हो रहा है उसमें इंटर किया, तो वहाँ पे इंटर के साथ क्या आया, इनटू। क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, इज इट क्लियर और नॉट, क्रिस्टल क्लियर और नॉट, सबको क्लियर है। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में, उसके बाद आगे भी एक दो क्लासेस कराएंगे प्रेपोजिशन की। और अगला जो टॉपिक तुम पढ़ना चाहते हो वो हमसे ज़रूर बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं अगला टॉपिक वही स्टार्ट करूंगा। ठीक है। अगला अब लिखा है इंगेज। देखो इंगेज, अगर किसी काम में तुम शामिल हो रहे हो, किसी काम में शामिल हो रहे हो, तो वहाँ पे इंगेज के साथ इन आता है। अगर किसी के साथ इंगेज्ड हो रहे हो, इंगेजमेंट होती है ना, इंगेज्ड होते हो किसी व्यक्ति के साथ, इंगेज्ड हो जाते हो, तो वहाँ पे क्या आता है, टू आता है। तो क्वेश्चन भी लिखा है, क्या लिखा है, लेटली आई हैव बीन इंगेज्ड इन दिस न्यू प्रोजेक्ट। लेटली मतलब बहुत देर से हमने क्या किया, इस प्रोजेक्ट में इंगेज हुआ। लेटली का मतलब रिसेंटली भी होता है, लेटली का मतलब रिसेंटली भी बोल सकता है, रिसेंटली भी बोल सकते हो। और लेटली का प्रयोग, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, ये मैंने बता दिया, बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बाकी अब अगली क्लास में कराएंगे। और सारे लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर करें। अगर कोई तुम्हें ओपिनियन देना है, कोई तुम्हें और सुधार करने की ज़रूरत है, हमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।